नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें बिहार के भी प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 से 3 दिन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी फाइनल हो जाएगा और गठबंधन के घटक दलों के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। दिल्ली में बीती रात लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता शामिल रहे। वहीं बिहार से दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी और मंगल पांडे भी शामिल रहे। करीब 45 मिनट तक चली बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आई कि बैठक में बिहार में बीजेपी कोटे के सभी 17 सीट पर प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हुई है। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की सभी सीटों पर एनडीए के सभी सहयोगी एक साथ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम मोदी ने अलग से अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक की। वहीं बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पटना लौटने पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। विजय सिन्हा ने कहा है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले एनडीए गठबंधनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है, वहीं कोई विवाद नहीं है। चिराग पासवान के साथ समझौता होने के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि सभी लोग बीजेपी और पीएम मोदी के साथ रहना चाहते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री आ गए हैं, अब जल्द ही इस दिशा में भी पहल की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पटना लौट आए हैं। सर, दिल्ली में जो बैठक हुई, लगता है कि जो सीटों को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के जो बातचीत होनी थी, सारी बातचीत हो गई है। बैठक का क्रम तो भारतीय जनता पार्टी में चलते रहता है। कई स्तर पर समीक्षा होती है। समीक्षा का क्रम अभी जारी है। लेकिन अब चुनाव की घोषणा होने का समय एक तरीके से आ गया है। पहले हो जाएगा, चुनाव की घोषणा होने के पहले हो जाएगा। एक मामला और है, चिराग पासवान का जो मामला था, क्या वो सुलझ गया? क्या चिराग पासवान आपके साथ एनडीए में रहने को तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सम्मान देती है और सबको लेके चलने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं अंतोगतवा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सक्षम नेतृत्व है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने में लोगों को गर्व महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। लेकिन क्या चिराग को ये आनंद और गर्व महसूस होगा या हो रहा है? पूरी तरह से कंफर्टेबल, आरामदायक ढंग से सब व्यवस्था बन जाएगी। कहीं कोई झिझक नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल और है कि अब मुख्यमंत्री भी विदेश दौरा से वापस आ चुके हैं पटना, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द हो सकता है? हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आने के बाद बहुत हमको लगता है कि आराम से उसको भी व्यवस्थित कर लिया जाएगा। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी हुई है। रांची सहित अन्य जिलों में भी छापेमारी जारी है। अंबा प्रसाद के आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी चल रही है। रांची सहित अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक एक करके ठिकानों पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की टीम की मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। रांची के साथ साथ अन्य जिलों में भी छापेमारी चल रही है। और संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, किस वजह से ये छापेमारी कुछ साफ हो पाया और कितने देर से चल रही है?
जी, फिलहाल जो जानकारी है अंबा प्रसाद के साथ साथ और जमीन मामले को लेकर भी ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। ये लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो कई जगहों पर, रांची में अगर जो जानकारी फिलहाल अब तक सामने आ रही है उसके अनुसार करीब 3 लोकेशन पर ईडी की टीम जो है वो छापेमारी इस वक्त कर रही है और तमाम बूथों को खंगाला जा रहा है। विधायक अंबा प्रसाद के घर भी ईडी के 4 अधिकारी पहुंचे हैं। जो जानकारी फिलहाल है यहाँ पर जो छापेमारी है वो की जा रही है, कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। रांची स्थित आवास के साथ साथ उनके जो बड़का गांव स्थित आवास है वहां पर भी, ठिकानों पर भी छापेमारी की सूचना है। फिलहाल तमाम जगहों पर फिलहाल ये सर्च अभियान चल रहा है। वहीं इसके साथ ही जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर कई सीओ के आवास पर भी छापेमारी है। इसी में भी जो जानकारी है कि एक सीओ के जो पुरुष रांची में रह चुके हैं उनके आवास पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। तो फिलहाल देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी में क्या कुछ जानकारियां सामने आती है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी ईडी को कुछ दिनों में चार्जशीट करना है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उससे रिलेटेड सबूतों को इकट्ठा करने के लिए ये छापेमारी एक अहम कड़ी साबित। ओम प्रकाश, अंबा प्रसाद अभी कहाँ है, क्या जानकारी मिल रही है? जी, जो जानकारी है फिलहाल अंबा प्रसाद जो है वो कहाँ है इसकी स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर ही रहे हैं। अब थोड़ी देर में तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक है अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद के माता पिता भी विधायक रहे हैं और अंबा प्रसाद भी अभी कांग्रेस से विधायक हैं। आपको बता दें कि बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद, जिनके ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ जमीन से जुड़ा मामला है जिसको लेकर ईडी पूछताछ करने वाली है और ईडी की टीम छापेमारी भी कर रही है। रांची के अलावा कुछ और जिले भी हैं, कुछ ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी की टीम की मौजूदगी बताई जा रही है। हालांकि कुछ देर के बाद और ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये छापेमारी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी हम तक पहुंच रही है वो ये कि जमीन से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ और छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है ईडी की तरफ से। तो रांची से आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक हैं अंबा प्रसाद। इनके माता पिता भी विधायक रह चुके हैं और अंबा प्रसाद काफी एक्टिव भी रहती हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि ईडी की टीम इनके ठिकाने पर पहुंची हुई है। हालांकि अंबा प्रसाद अभी कहां मौजूद हैं इसको लेकर क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन उनके झारखंड स्थित कुछ और ठिकानों पर भी, यानी रांची को अगर हम छोड़ दें तो कुछ और जिलों में भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही छापेमारी की शुरुआत की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक ईडी की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई और उसमें अब एक नाम अंबा प्रसाद का जुड़ा हुआ है। अंबा प्रसाद के घर पर ईडी की 4 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है जो छापेमारी कर रही है। और हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, वहां पर किस तरह की कार्रवाई अभी आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है अंबा प्रसाद को लेकर? आपको बताते चले कि आहले सुबह से ही हजारीबाग के हुड़ू स्थित उनके आवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। बताते चले कि सुबह सुबह उनके जो आवास है वहां पर आम जनता लोगों का आवागमन हमेशा होता था, लेकिन आज जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि अंबा प्रसाद जो है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर सुर्खियों में आई हुई है और वे जो है लोकसभा चुनाव में जो है गठबंधन की उम्मीदवार जो है वो दावेदारी पेश करना चाह रही थी। तो इस तरीके से जो है कई उनके ठिकानों पर चल रही है। अब देखना यह होगा कि ईडी जो है आगे और क्या कुछ जो है इस मामले पर कार्रवाई करती है और उनके हाथों जो है क्या कुछ और कागजात हाथ लग पाते हैं। सुशांत, हजारीबाग में जिस ठिकाने पर छापेमारी चल रही है उसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे पाए, कौन कौन लोग वहां मौजूद हैं अभी? देखिए, अभी जिस तरीके से अंदर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, अभी हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अंदर कौन कौन है, लेकिन कुछ ही वक्त में हो सकता है यह जानकारी सामने आ जाए कि और वहां पे जो है उनके घर में जो है वो कौन कौन होंगे। लेकिन अभी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर जो है किसी को आने जाने में जो है मनाही कर दी गई है। जी
क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि किस वजह से ये छापेमारी चल रही है? देखिए, कल तक तो सब कुछ स्थिति समान था, लेकिन आज अचानक उनके कई ठिकानों पर छापामारी चल रहा है। तो यह कह पाना अभी जो है थोड़ा जल्दबाजी होगा कि किन कारणों से जो है इनके आवास पर जो है अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी, हजारीबाग में जो उनका घर है, जहां अभी टीम पहुंची हुई है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी, कितनी सदस्यीय टीम वहां मौजूद है और ये क्या उनका पैतृक आवास है? जी देखिए, इनका जो पैतृक आवास है, हमेशा यहाँ से ही इनका आवाजाही हुआ करता था। लोग जो है बड़कागांव विधान क्षेत्र की ये जो एक एक्टिव विधायक भी है, तो लोग जो है यहीं पर आवागमन करते थे, कई समस्याओं को लेकर आया जाया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि जो पूर्व मंत्री जो उनके पिता योगेंद्र साहब है, उनका भी जो है यहीं पे रहना होता था। तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि आखिर ये अंबा आवास को अंबा प्रसाद को लेकर चल रही है या फिर योगेंद्र साहब को लेकर चल रही है। जी चलिए, आप इस पूरी छापेमारी की खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशांत। तो देखिए, हमारे साथ सहयोगी सुशांत सोनी जुड़े हुए थे, जो हजारीबाग से ये खबर बता रहे हैं कि अभी हजारीबाग स्थित अंबा प्रसाद के घर पर भी टीम पहुंची हुई है, जहां छापेमारी चल रही है। बढ़ते आगे और देखिए, पूरे देश में सीएए की अधिसूचना के बाद बिहार पुलिस भी अलर्ट पर है। पीएचक्यू ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर जो बिहार के सीमांचल जिले हैं, उस पर पुलिस की विशेष नजर है। पटना के कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। सुल्तानगंज, आलमगंज, बहादुरपुर में फ्लैग मार्च किया गया। फुलवारी शरीफ क्षेत्र में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो आपको बता दें कि सीएए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पुलिस टीम को अलर्ट पर रख दिया गया है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई विरोध ना हो, इसको लेकर पुलिस की टीम पहले से ही अलर्ट मोड पर है। और हम आपको ये भी बता दें सीएए के बारे में, तो देखिए, जो शरणार्थी हैं, जो पड़ोसी देश से शरणार्थी यहाँ आने वाले हैं, आएंगे भारत में, उन्हें नागरिकता देने का ये कानून है। 3 देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए ये कानून बनाया गया है। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर ये कानून है। पहले ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि इस कानून की वजह से कुछ दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये कानून नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला कानून नहीं है। और आज देश को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज से 10 नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसमें पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। आरा और मुजफ्फरपुर में वॉशिंग पिट लाइन 12 करोड़ की लागत से वॉशिंग पिट लाइन बनने वाला है, जिसका उद्घाटन आज किया जाना है। नरकटियागंज में 50 करोड़ की वॉशिंग पिट लाइन बनने वाली है। नरकटियागंज में कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। 4 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनेगा। करीब 1329 करोड़ की लागत से कार्गो टर्मिनल तैयार है। 68 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। पटना और दरभंगा जंक्शन पर जन औषधि केंद्र की शुरुआत भी की जानी है। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी ने पशुपति पारस से साधा है संपर्क। पशुपति पारस और चिराग पासवान में सुलह की कोशिश की जा रही है। पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रधान से मुलाकात की। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई है। खास तौर पर हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोका है। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव भी रखा है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक साथ हो जाए, ये प्रस्ताव रखा गया है। संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अमितेश, यानी एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी अब सुलह कराने की कोशिश कर रही है।
देखिए, दोनों धड़े जो चाचा भतीजा की जोड़ी है, अलग अलग पार्टी बना करके इस वक्त एनडीए के ही साथ है, लेकिन विनोद तावड़े चाहते हैं, बीजेपी जो चाहती है कि दोनों धड़े एक साथ हो जाएं, इसको लेकर के प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर फिलहाल अड़े हुए हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। पशुपति पारस की कल मुलाकात बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से, लेकिन उस प्रस्ताव में जो कहा गया विनोद तावड़े की तरफ से, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि आप दोनों लोग एक हो जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि दल, दिल और परिवार सब टूट चुका है। दल टूटता है, पशुपति पारस पहले भी बोलते रहे, तो एक हो सकता है कई बार, लेकिन दिल टूट जाए तो एक नहीं होगा। इसलिए दिल, दल और परिवार तीनों टूट चुका है, एक होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन पशुपति पारस की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये कहा गया है उसमें कि हाजीपुर सीट से हम सिटिंग सांसद हैं, तो हाजीपुर पर मेरा दावा बनता है। और इसके अलावा उन्होंने सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले को भी बताया, अपनी बात रख दी है। लेकिन आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा बिहार में गठबंधन के लिहाज से। बीजेपी 2 दिन के भीतर, आज और कल तक देखा जाए तो 2 दिन के भीतर ये डील फाइनल कर सकती है। बिहार में अलग अलग दलों से बातचीत हो रही है, आज उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बिहार में डील को फाइनल कर दिया जाए सभी दलों से। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी यही चुनौती है कि एलजेपी के दोनों धड़ों को कैसे साधा जाए और कैसे दोनों को एनडीए के फोल्डर में रखा जाए। दोनों का अपना अपना दावा है, और खासतौर से हाजीपुर सीट को लेकर के पशुपति पारस का दावा है, उसको लेकर के भी निश्चित रूप से बीजेपी के सामने मुश्किल है कि चिराग पासवान भी चाहते हैं हाजीपुर, पशुपति पारस भी चाहते हैं हाजीपुर। बीजेपी क्या फॉर्मूला निकालती है देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी जो चीज मैं बताऊंगा, मंगल पांडे जो कि बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उन्होंने 3 दिन पहले मुलाकात की थी पशुपति पारस से, और उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान से भी मुलाकात की है। तो मंगल पांडे भी दोनों चाचा भतीजा से बात कर रहे हैं, और उनकी भी भूमिका इस पूरे मामले में बड़ी है। एलजेपी के दोनों धड़ों को साधने में लगे हुए मंगल पांडे। अमितेश, खबर है कि आज दूसरी लिस्ट भी बीजेपी जारी कर सकती है, तो जब तक ये फॉर्मूला निकलेगा नहीं, बिहार से कैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा कि दूसरी लिस्ट अगर आती भी है अगर आज कल में, तो किसी भी सूरत में उसमें बिहार शामिल नहीं होगा। जो हमारे बिहार बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लिस्ट अगर होगी तभी की लिस्ट जब आपस में गठबंधन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी सारी सीटें हैं जो कि एक्सचेंज होनी है। तो जेडीयू बीजेपी के बीच में भी और बाकी जो दल एकोमोडेट किए जाने हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आई है, जीतन राम मांझी हैं, मुकेश सहनी की बात चल रही है, तो अगर उनको लाया जाता है तो कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। चलिए अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी चल रही है। रांची सहित अन्य जिलों में भी छापेमारी जारी है। अंबा प्रसाद के आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। रांची के 3 ऐसे लोकेशन हैं जहां ईडी की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी चल रही है। हजारीबाग के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के घर छापेमारी हो रही है। संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि ये छापेमारी आखिर किस वजह से और कितनी देर से चल रही है। देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 8 से 8:30 बजे के करीब सुश्री अंबा प्रसाद विधायक बड़कागांव, ये कांग्रेस के विधायक हैं, और कल 5 बजे तक जो मैं जो बता पा रहा हूं, 5 बजे तक वो झारखंड मंत्रालय में थी। उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। इसलिए हम ये कह भी सकते हैं कि इस वक्त जब ईडी के अधिकारी यहाँ अंदर मौजूद हैं, तो यह भी हो सकता है कि संभवतः विधायक अंदर हों, क्योंकि जो गाड़ी है उनकी, ये जो आप ब्लैक कलर की गाड़ी देख रही हैं, ये गाड़ी, इसी गाड़ी पर अंबा प्रसाद आना जाना करती हैं, सवारी करती हैं। और जो सुरक्षा के जवान हैं, अगर उसके लिहाज से भी बात कर लें, चाहे वो सीआरपीएफ के जवानों की बात कर लें, या फिर अगर हम कॉर्नर में एक महिला सीआरपीएफ की जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अंदर जो है, जो जानकारी मिल रही है, 8 से 8:30 बजे के करीब ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे। और न सिर्फ यही, बल्कि जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक इनके कुछ और भी करीबी ऐसे लोग हैं जिनके आवास पर इस वक्त ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अविनाश, आप इस पर नजर बनाए रखिए, हम वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।